क्योंकि इसकी बैटरी जाने वाली थी। चलिए, तो युवान सोर्स पॉइंट आपको पता लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा। आई एम रिकॉर्डिंग नाउ, आई एम रिकॉर्डिंग। तो यूरिनरी ब्लैडर का हो गया। किडनी, किडनी का क्या है युवान सोर्स पॉइंट? K3 K3। K1 सॉरी नहीं नहीं सर, K1 इज डूइंग वेल, K1 इज डूइंग वेल, K3 है, K3 है। K3 का नाम पता है आपको क्या होता है? टैक्सी। टैक्सी तो मैंने मजाक में बोला था, इसका नाम है ताइशी। हाँ याद सर, वो करना, वैसे ही याद हो गया, याद है वैसे ही याद हो गया। याद टैक्सी करके नहीं, TAIXI, ताइशी, नहीं ताइशी। सर, स्पेलिंग तो TAIXI याद है, बट टैक्सी के नाम से ना एकदम क्लिक हो जाता है। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि टैक्सी, जैसे कि टैक्सी में आप जाते हैं ना, ऐसी बॉडी का टैक्सी है ये। एनर्जी अगर आपको चाहिए, और K3 पे कभी लगा के देखना आप, इतना इफेक्टिव पॉइंट है। आप खासकर मेल्स को, अगर कभी किसी मेल को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, कई लोग ना ट्रेवल नहीं करते बस वगैरह में, बस में बैठे बैठे, मैं अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे एक बार ऐसा बार बार फीलिंग आ रही थी, और मैं बस में बैठे बैठे मैंने K3 लगाया था, एंड इट वाज अ वंडरफुल ट्रैवलिंग, बिल्कुल सही आराम से ट्रैवल। तो ये K3 इज वंडरफुल पॉइंट, किडनी को एनर्जी देता है। और मैंने जितने भी पेशेंट्स को टैक्सी लगाया है, ताइजी लगाया है, वो बढ़िया काम करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई कोई पॉइंट के नाम भी याद हो जाएं। ताइजी है, जुजानली है, सैनियन जियाओ है, हैं? Egu है, हेगू है, हेगू, हेगू किसका है? हेगू किसका युवान सोर्स पॉइंट है? Li4 हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप मेरी बात मानना, आप लोग ना हजारों हजारों एक्यूपंक्चरिस्ट से बहुत अच्छे आगे निकल चुके हो। मतलब आप कभी कॉन्फ्रेंस होगी, अभी इस साल तो हुई नहीं, कोरोना, कोरोना की वजह से कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, अगले साल होगी, तो आप देखना कि आप उनमें से कईयों से बहुत अच्छे निकल चुके हो आगे। थोड़ा बस प्रैक्टिकल और हो जाएगा आपका, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता एक्यूपंक्चर में। तो मैंने कल जो वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा वो वीडियो? हाँ सर देखा। आप देखो कहाँ पहुंच रही है दुनिया। एबीपी न्यूज पे 5 मिनट का प्रोग्राम एक्यूपंक्चर के ऊपर आया है, और जी न्यूज पर भी आया। मैंने एक और वीडियो अभी भेजना है, भेजूंगा। जी न्यूज डिजिटल पर भी आया एक 5 मिनट का, 7 मिनट का प्रोग्राम, मायने रखता है। लेकिन जिनको बुलाया था, जिन सज्जन को, वो बता कुछ हो रहे थे एक्यूपंक्चर के बारे में। वो एक्यूपंक्चर के बारे में तो बोले नहीं, वो सुजोक की किताब लिया है निकाल के, उसमें दिखा रहे पॉइंट। मतलब मैं हैरान हूँ कि टीवी वाले भी क्यों नहीं ढंग के आदमी को पकड़ते, या तो आशा से किसी को पकड़ लेते। मेरे मन में आ और रहा था क्या कि सर। मैं आशा को एक लेटर डालूं कि यार आप उनको, टीवी वालों को मेल करो, हमारी तो सुनेंगे नहीं, आशा की एक तरफ से ऑफिशियल जाएगा कि आप एक्यूपंक्चर का गलत इन्फॉर्मेशन दिया आपने। क्योंकि वो एक्यूपंक्चर को, एक्यूप्रेशर को सब लोग एक चीज समझने लगते हैं फिर। और इतने बड़े नेशनल टीवी के ऊपर आपने पूरा क्या करा, एक्यूपंक्चर, और एक ऐसे आदमी को बुला लिया जिसको एक्यूपंक्चर आता नहीं है, वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता रहा है, लंग्स के पॉइंट। और क्या सर। सो दिस वाज मिस इन्फॉर्मेशन, और ये मिस इन्फॉर्मेशन दूर करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो ये इतने बड़े चैनल को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इतने बड़े चैनल ने भी पता नहीं किस आदमी को बैठा दिया कि वो समझ ही नहीं आ रहा उसको। वो कह रहा जी ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, यहाँ पर इसोफेगस होता है, यहाँ पे दबाना चाहिए, वो ठीक है, उसकी बात एक्यूप्रेशर के पॉइंट से ठीक है वो। लेकिन एक्यूपंक्चर के ऊपर मैंने एक पेपर लिखा था, आपको मैं पढ़ाऊंगा, ST36 के ऊपर पूरी रिसर्च हुई है। बहुत सबसे बड़ी रिसर्च आज तक की एक्यूपंक्चर पर कंडक्ट हुई थी वुहान में। अनफॉर्चुनेटली वहीं से ये वायरस निकला है, बड़ा बदनाम हो गया शहर। वुहान यूनिवर्सिटी, एक्यूपंक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एक्यूपंक्चर, पूरी एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी है वुहान में। वहां पर वुहान में ST36 के ऊपर, चूहों के ऊपर रिसर्च की गई थी। और चूहों के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा ST36 लगाने के बाद एक सब्सटेंस होता है बॉडी में जिसको इंटरफेरॉन बोलते हैं।
ये इंटरफेरॉन वो सब्सटेंस है जिसकी बॉडी में इंटरफेरॉन होता है ठीक ठाक, वो इम्यूनिटी उसकी मानी जाती है अच्छी है, वो वायरस से लड़ने के काबिल है, वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा सब्सटेंस होता है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस एक तरह के ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो वायरस से लड़ने में काम करते हैं। तो ST36 के ऊपर ये ट्रीटमेंट लगाने से साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन्स ये बहुत बढ़ गए, इनकी क्वांटिटी बढ़ गई। मैं इसका लिंक आज ढूंढूंगा, मैंने मेल किया था और ये मैं आपको शेयर करूंगा, आप इसको पढ़ना, बहुत अच्छा आर्टिकल एक लिखा था हमने, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में शायद वो गया आर्टिकल, देवम में जमा कराया था हमने, सबमिट कराया था, हमसे देवम वेलनेस वालों ने मांगा था एक आर्टिकल ड्यूरिंग द लॉकडाउन कि इसके ऊपर गवर्नमेंट मांग रही है कि पंक्चर कितना कारगर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी थेरेपी के डॉक्टर से एक एक पेपर मांगे थे कि आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं कोरोना के लिए, होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं। उसी तरह से मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एक्यूपंक्चर के ऊपर एक हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन ने पेपर मांगा है। ऐसा माना गया है कि एक्यूपंक्चर इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, तो देवम के पास ऑफिशियली वो आया था और हमारे को उन्होंने बोला था कि आप लिख के दीजिए। 3 दिन के अंदर हमने वो बहुत बढ़िया आर्टिकल एक लिखा था। उसके बाद ये ऐसे लोगों को बुला लाए और उन्होंने क्या बोला कुछ समझाया नहीं, कोई इतने बड़े चैनल पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन अगर होती तो आज, और अभी भी तहलका मचेगा। देखिए तहलका मच रहा है, एबीपी की न्यूज के बाद से लोग सर्च कर रहे हैं गूगल को जबरदस्त तरीके से एक्यूपंक्चर को, आप समझ रहे हैं। तो ट्रेंड हो रहा है ये, इस समय आपको अच्छे से पढ़ना और करना, और अपनी को इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सब लोग ST36 का इस्तेमाल करें। ST36 is very good point to improve the immunity against any kind of virus. And believe me, this corona is not the last virus. अगले साल फिर कोई और आ जाएगा। ये तो शुरुआत हो गई है। अगर ये मैन मेड वायरस है तो भी जिसने भी फेंका है वो मानने वाला नहीं है, और अगर ये नेचुरल है तो भी कोई ना कोई वायरस तो आता रहेगा। तो इसलिए एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा रोल है, और ST36 को लोगों को समझाइए, अपने क्लाइंट को, पेशेंट को, कि ST कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं उनको रेगुलरली लगाने से आप वायरस से बच सकते हैं। 80-80 हजार रुपए के पैकेजेस बेच रहे हैं लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ विटामिन दे के 80-80 हजार रुपए के पैकेज। और अगर हम एक्यूपंक्चर से उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, वायरस से लड़ने की शील्ड दे सकते हैं। तो ये आप कराइए। हाँ आगे चलते हैं। ST36 क्या मैं कहाँ पे था, हम लोग कर गए K3 ताइजी। K3 के बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है किडनी के बाद, पेरिकार्डियम। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बात में पेरिकार्डियम P7। तो पेरिकार्डियम पर ही कहानी को खत्म करना पड़ेगा, टाइम हो गया ज्यादा, मेरे को शायद अभी काम भी, हाँ 7:45 हो गए, 5 मिनट और करेंगे। पेरिकार्डियम मेरिडियन और P7 तो पता ही है आपको, यहाँ पर होता है शायद। शिवानी एम आई राइट? शिवानी ने अप्रूव कर दिया, यहीं पे होता होगा आजकल, यहीं पे है P7 सबके यहीं पे होगा। देखो ये जो रिस्ट क्रीज जहाँ पर ये बनता है ट्रायंगल सा, यहाँ पर P7 ऑन द रिस्ट क्रीज, सेंटर ऑफ द रिस्ट क्रीज। पेरिकार्डियम का यूआन सोर्स पॉइंट। तो जो बच्चे बिल्कुल बुद्धू हों, जिनका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, जैसे कि ये अंडर डेवलप्ड बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, तो P7 पॉइंट उनको रेगुलरली लगाते जाइए। आप देखेंगे साल 2 साल में उनके ब्रेन के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, साल लग सकता है। अपने भी लगा सकते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी याद हो जाए। जल्दी याद होने का पॉइंट, जल्दी मेमोरी इंप्रूव करने का पॉइंट SP स्प्लीन से। स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। सर अब तो पेपर पास ही आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म ही चाहिए। हाँ तो स्प्लीन मेरिडियन को इंप्रूव करिए, स्प्लीन का यूवान सोर्स पॉइंट लगाइए, SP4 SP3। तो स्प्लीन को लगाइए, स्प्लीन से मेमोरी शार्प होती है। और क्या कर सकते हैं मेमोरी के लिए, चलो मैं मेमोरी के आपको सारे फॉर्मूले बताता हूँ। और क्या है मेमोरी के लिए, आयुर्वेद में ब्राह्मी वटी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, शंख पुष्पी सिरप के साथ लीजिए।
2-2 चम्मच शंखपुष्पी सिरप सुबह शाम, 2-2 गोली ब्राह्मी बटी लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। एक दवाई आती है होम्योपैथी में 5-FOS, FIVE, 5PHOS, फॉस, 5-FOS। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार, मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प कर देती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी खाई हुई है ये एग्जाम के दिनों में। 5-FOS भी बहुत इफेक्टिव है। तीसरा स्प्लीन, स्प्लीन का पॉइंट, स्प्लीन का युवान सोर्स पॉइंट लगाइए। अब हम एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट हमको कोई अधिकार नहीं है आयुर्वेदिक दवाई देने का। मेरे पास, आई एम ए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, तो मैं बता सकता हूँ। आप बता सकते हैं पेशेंट को, पर लिख के मत दीजिए कभी, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। आप अपने लिए यूज कर सकते हैं इसे। आप अगर किसी को मेमोरी प्रॉब्लम है तो ये आयुर्वेदिक दवाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए, और क्या चीज आती है? खाने में क्या खाएंगे? अखरोट, बादाम और अखरोट आर वेरी वेरी गुड टू इम्प्रूव मेमोरी। याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए बादाम और अखरोट। ट्रेडिशनली बादाम माने जाते हैं, पर अखरोट भी बिल्कुल, उसकी बनावट जो है, अखरोट की बनावट ब्रेन के जैसी होती है, इसलिए अखरोट को भी ब्रेन की सभी बीमारियों का जिसे कहते हैं रामबाण माना जाता है। और ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए GB34, क्योंकि ब्रेन भी एक तरह की मसल है, तो GB34 मसल है तो रिलैक्स करता है ब्रेन, मेमोरी को शार्प करता है। इतनी चीजें करने से दिमाग की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, अपनी भी प्रॉब्लम हमें, तो अपनी बिल्कुल हम लोग, अगर हमने ये कर लिया, ब्राह्मी बटी, शंखपुष्पी सिरप, 5-FOS भी जरूरत नहीं है लेने की, साथ में ये 2-3 पॉइंट लगा दिए, तो हम अपनी तो बिल्कुल एकदम से सही कर सकते हैं मेमोरी। और पेशेंट के लिए तो हम आयुर्वेदिक दवाई की जगह सिर्फ डाइट देंगे और एक्यूपंक्चर। डाइट जरूर आप ध्यान रखिए खाने में, जरूर एक्यूपंक्चर के साथ साथ आपको डाइट की नॉलेज होनी चाहिए, किस बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे जोड़ों के दर्द में दही बिल्कुल नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? क्योंकि दही वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये हमारे स्त्रोतों को, जो बॉडी के अंदर स्त्रोत होते हैं जहां से ये निकलता है, उनको बंद करती है। तो जब स्त्रोतों को बंद कर देती है, तो वो जो प्रॉपर एक हीलिंग हार्मोन है वो नहीं निकल पाते। तो दही को हमेशा, जोड़ों के दर्द में दही को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि किस बीमारी में क्या चीज नहीं खानी है, वो पेशेंट को जरूर बताना है, उससे आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैं बातचीत के अंदर ये सब बताते रहता हूँ, नहीं बताता तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये इस बीमारी में खा सकते हैं, नहीं खा सकते, ठीक है। यस सर। यस सर। डाइट, डाइट जो है दुनिया की पहली दवाई जो है वो डाइट है। ये बात हमेशा याद रखिए, हम जो भी कुछ हैं आज जितने बड़े हो गए हैं, बिकॉज ऑफ अवर डाइट। हमने खाना खाया है तो हम आज ऐसे हैं, बिकॉज हमने जैसा खाया है वैसे बन गए। तो डाइट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डाइट है तो ब्लड है, डाइट है तो दिमाग है, डाइट है तो शरीर है, सब कुछ डाइट की वजह से ही है। तो अगर आदमी कोई बीमार हुआ है तो निश्चित तौर पे उसने डाइट में गड़बड़ करी है। तो अगर हम डाइट ठीक नहीं करेंगे, खाली एक्यूपंक्चर करते रहेंगे, तो हमारी बात उतनी बनेगी नहीं कई बार, ठीक है। और जोड़ों के दर्द के लिए आपको पता है वात संबंधी रोग है, वात की रोग में हमेशा लहसुन, अदरक, सौंठ, ये बहुत अच्छी चीजें, ये देनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल फिर 7 बजे मुलाकात करेंगे, 7 की क्लास, 7 बजे कल मुलाकात होगी। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। मैं अब बहुत अच्छा हो रहा है, सब ग्रुप में बहुत एक्टिव हो गए हैं। और धीरज जी, आपको कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं, आप अपना ग्रुप में डालते रहिए, लिखते रहिए, और जितना होगा फिर करते हैं अभी तो। और उसके बाद फिर आपकी अलग से मैं क्लासेस शुरू करूंगा, ठीक है। ये ग्रुप, नया ग्रुप बन जाएगा 1-2 लोगों का, फिर उसमें आपको जो इसके ग्रुप के साथ ले आएंगे। जी सर, ठीक।
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। ओके सर, नमस्कार। नमस्ते जी, बाय। बाय 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 बाय।